हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एम अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूं जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वो क्या है? वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। स्वतंत्रता के बाद अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबके नाम याद करने की ट्रिक। और वो क्या है? सुनिए, बहुत आसान सी ट्रिक है। आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा और ज़िंदगी भर आपके नाम याद हो जाएंगे। वो क्या है? सुनिए। जब गुलजार लाया गुड़ तो एक मोची और एक रविचंद्र ने अटल देव इंद्र को बिहार में से नमक दिलाया। दोबारा से रिपीट करता हूं। जब गुलजार लाया गुड़ तो एक मोची और एक रविचंद्र ने अटल देव इंद्र को बिहार में से नमक दिलाया। अब इससे कैसे याद करते हैं और इनसे जुड़े हुए फैक्ट क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला मैंने जब लिया है, जब से जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक रूल किया है और ये इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो वो है जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को पीएम बनाया गया टेम्परेरी तौर पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए। 27 मई से लेकर 9 जून तक ओनली 13 दिन के लिए इन्हें पीएम बनाया गया। और फिर उसके बाद लाया से मैंने लाल बहादुर शास्त्री लिया है। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक पीएम रहे और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है। फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी को ही पीएम बनाया जाता है 11 जनवरी से 24 जनवरी तक 1964। फिर से 13 दिन पीएम बनाया गया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, उन्हें पीएम बनाया गया 1966 से लेकर 1977 तक। अब इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है? ये भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री है और इन्होंने 11 वर्षों तक रूल किया। इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, आप अखबारों में और न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, इमरजेंसी, जिसे हिंदी में आपातकाल कहा जाता है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने ही लगवाई थी और वो टाइम पीरियड का था 1975 से 1977 तक। 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी थी और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जिसके कारण वो नेक्स्ट अपकमिंग जो इलेक्शन था उसमें हार का सामना देखना पड़ा। फिर उसके बाद मोची के मुंह से मैंने मोरारजी देसाई को लिया है। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक पीएम रहे। 2.5 साल तक इन्होंने शासन किया और फिर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ची से चौधरी चरण सिंह जी लिया गया है। चौधरी चरण सिंह ने 1979 से 1980 तक ओनली 5 माह के लिए पीएम का कार्यभार संभाला। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की समर्थन से बनी थी, तो कांग्रेस ने 5 महीने बाद अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और 1980 से 1984 तक इनका शासनकाल दूसरा रहा। अब इस दूसरे शासनकाल में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला एक घटना है, एक इंसिडेंट है, वो है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके टाइम में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरमंदिर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर, वहाँ पर इंडियन मिलिट्री के द्वारा ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्ड के द्वारा हो गई थी, जिनका नाम सतवंत सिंह और बेअंत सिंह थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी उनके बेटे 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। 1984 से 1989 तक। राजीव गांधी से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है? ये इंडिया के सबसे युवा पीएम है, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं आपके। तो क्वेश्चन आता है, हु इज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया इज राजीव गांधी, ओनली 40 एज पे।
जब ये 40 वर्ष की उम्र थी इनकी तो इन्हें पीएम बनाया गया, परंतु 1984 में एक कॉन्स्पिरेसी में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्री पेरुम्बुदुर में। किसने की थी? एक महिला ने की थी जो सुसाइड बॉम्बर थी उसने। नाम क्या था? धानु। किस संगठन से जुड़ी हुई थी? LTTE, ये श्रीलंकन संगठन था। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक रहे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर इनके ही साथी जिनका नाम चंद्रशेखर था वो पीएम बने 1990 से लेकर 1991 तक। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि चंद्रशेखर जी की सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री बने। इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि ये पहले साउथ इंडियन थे जो पीएम बने, दक्षिण भारतीय मूल के थे। और इन्हीं के टाइम में एक बहुत ज़्यादा विवादास्पद घटना जो आज तक चली आ रही है वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस, द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। इन्हीं के टाइम में जब ये पीएम थे इन्हीं के टाइम में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, शहीद किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने। ओके, उनकी भी सरकार गिर गई। फिर HD देवगौड़ा साहब 1996 से 1997, फिर इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 में, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोबारा से आते हैं 1998 से 1999 में। 1998 में ही एनडीए की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। एनडीए की फुल फॉर्म नीचे लिखी गई है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए की। 1998 में इसकी स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी क्योंकि इस एनडीए में एक पार्टी थी AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। इनके एक नेता थे अन्ना, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, एनडीए से बाहर चले गए थे। इस वजह से उनकी 1999 में सरकार गिर गई थी। बट अपकमिंग इलेक्शन में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे क्योंकि एनडीए ने अपनी पकड़ काफ़ी कर ली थी। इस वजह से इनकी सरकार बनी 1999 से 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस से नहीं थे और उन्होंने पूरे 5 वर्ष का शासन किया। ठीक है, ये गैर कांग्रेस थे और 5 वर्ष पूर्ण किए। उसके बाद 2004 से लेकर 2009 में मनमोहन सिंह, आप जानते हैं। 2009 से 2014 में भी आपके मनमोहन सिंह, आप जानते हैं। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं। तो ये ट्रिक आप याद करिए और ये नाम आपको याद हो जाएंगे जितने भी प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब गुलजार लाया गुड़ तो एक मोची और एक रविचंद्र ने अटल देव इंद्र को बिहार में से नमक दिलाया। आप इसे याद कीजिए और ये नाम याद कर लीजिए आप। ठीक है, एक सवाल आपके मन में होगा कि ये गुलजारी लाल नंदा जी को ही क्यों बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा जी को इसलिए बनाया गया था पीएम टेम्परेरी तौर पर क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। 1962 में चाइना से हम लड़े, फिर 1965 में हम पाकिस्तान से लड़े। उसके बाद आप ये और देख सकते हैं कि इंडिया ने 3 साल के अंदर अंदर 4 प्रधानमंत्री देखे और वो है ये 1996 से लेके 1999 तक। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और 1 बार HD देवगौड़ा और 1 बार इंद्र कुमार गुजराल। तो आप ये ट्रिक याद कीजिए और आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें बताइए कमेंट में। पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।